हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। आज पवित्र दिन है। आज ही के दिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन भी करेंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ एवं पवित्र है। साधकगण सादर प्रणाम। आज के दिन हम गोसाई जी के शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी, जिनको कि गोसाई जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत दिया था और जो नियम बतलाए थे उसका हम लोग वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ साधकों ने हमसे यह अनुरोध किया है कि थोड़ा गोस्वामी जी संबंध में, उनके जन्म के संबंध में विशेष परिचय हम लोगों को दीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार मैं गोस्वामी जी का एक संक्षिप्त विवरण, जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सद्गुरु विजय कृष्ण का जन्म अद्वैत चार्य के पवित्र वंश में 2 अगस्त सन 1841 में झूलन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन हुआ था। बंगाल सन के अनुसार 1248 श्रावण 19वें श्रावणी पूर्णिमा सोमवार को नदिया जिले के शिकारपुर दहकुल नामक स्थान में अपने ननिहाल में विजय कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। उनका एक फोटो आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। यही हमारे सद्गुरु विजय कृष्ण गोस्वामी हैं। 6 महीने पश्चात विजय कृष्ण को लेकर स्वर्णमयी उनकी माता शिकारपुर से शांतिपुर आईं। विजय कृष्ण के पिता का नाम आनंद किशोर गोस्वामी और माता का नाम स्वर्णमयी देवी था। आनंद किशोर के प्रथम पुत्र का नाम ब्रजगोपाल था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद आनंद किशोर जी ने अपने पूजित शालिग्राम के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए शांतिपुर से जगन्नाथपुर पहुँचे। शांतिपुर से पुरी लगभग 400 मील है। छाती और घुटने में दंडवत के कारण छाड़े पड़ गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करके आनंद किशोर भावमग्न हो गए। जगन्नाथ जी ने आनंद किशोर को दर्शन देकर कहा, तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे पुत्र रूप में मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। आनंद किशोर जी घर लौट गए और उसके बाद गोस्वामी प्रभु विजय कृष्ण गोस्वामी का आविर्भाव इस जगत में हुआ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है उसी समय मैं स्वेच्छा से धरा पर अवतीर्ण होता हूँ। आज से करीब इसी प्रकार 600 वर्ष पूर्व शांतिपुर जिला नदिया पश्चिम बंगाल में तपस्वी अद्वैताचार्य की व्याकुल और तीव्र प्रार्थना से भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एक समय आएगा जब पृथ्वी के हर एक स्थान पर मेरे नाम संकीर्तन का प्रचार होगा। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए एकमात्र श्री कृष्ण संकीर्तन ही परम साधन है। संकीर्तन के द्वारा प्रेम के साथ ही श्री कृष्ण प्राप्ति एवं भगवत सेवा के आनंद में साधक निमग्न हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव काल के आसपास ही भारतवर्ष में बहुत से महापुरुष और संतगण आविर्भाव लिए थे। उनमें से
कुछ का नाम मैं यहाँ बताता हूँ। गुरु नानक देव जी, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी हरिदास, संत तुकाराम, श्री नरसिंह मेहता, श्री वल्लभाचार्य आदि ईश्वर प्रेरित महामानव भारतवर्ष में अवतीर्ण हुए थे। आइए अब हम व्रत के जो नियम गोस्वामी जी ने बताए थे, उनका जो सन 1890 में कुलदानंद को बताया गया था, उस पर चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा था, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधन करना, फिर प्रातः क्रिया करके पवित्र और शुद्ध होकर आसन पर बैठना, गायत्री जप करना। दूसरा, स्वयं पकाकर भोजन करना अथवा अच्छे ब्राह्मण की रसोई भी खा सकते हो। भोजन में किसी तरह का अनाचार नहीं होना चाहिए। तीसरा, भोजनों उपरांत थोड़ी देर बैठकर विश्राम करना, फिर भागवत, महाभारत, रामायण आदि कुछ देर तक पढ़ना। इसके बाद एकांत में बैठकर ध्यान करना। इच्छा हो तो तीसरे प्रहर के बाद थोड़ा टहल सकते हो। चौथा, संध्या काल के समय गायत्री का जप करना। जिस तरह साधन किया करते हो करना। यदि अधिक भूख लगे तो हल्का भोजन कर लेना। पांचवा, बहुत मामूली कपड़ा पहना, साधारण बिछौने पर सोना। छठवां, न तो किसी की निंदा करना और न किसी की निंदा सुनना। जहाँ पर निंदा पर चर्चा होती है उस स्थान को विश्वस त्याग देना। सातवां, किसी प्रकार का संकीर्ण सांप्रदायिक भाव नहीं रखना। जो जिस प्रकार साधन करे उसी रूप में साधन करने के लिए उत्साहित करना। किसी को दिल को चोट नहीं पहुंचाना, सभी को संतुष्ट रखने की चेष्टा करना। नौवां, सदा सत्य बोलना, सच्चा व्यवहार करना, असत्य कल्पना को मन में कभी ना आने देना। 10वां, युवतियों तथा स्त्रियों को स्पर्श मत करना। देव दर्शन, भीड़ भाड़, रास्ते में अनजाने में स्पर्श हो जाने से कोई दोष नहीं होता। बहुत गुप्त रूप से भजन कार्य करते जाना। 11वां, सदा खूब साफ और पवित्र रहना, पवित्र स्थान पर पवित्र आसन पर बैठना। इन नियमों की रक्षा करके चल सकने पर अगले साल और भी नियम बतलाएंगे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के इन नियमों के संबंध में कुलदानंद जी से गोस्वामी जी का कहना था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत 12 साल, 3 साल या 1 साल के लिए लिया जाता है। अभी तुम्हें 1 वर्ष के लिए व्रत देता हूँ। उन्होंने कुलदानंद जी से कहा, किसी भी दशा में अपनी निष्ठा को न छोड़ना तथा नियमों का निष्ठापूर्व पालन करना। इन्हीं निष्ठाओं को पालन करके कुलदानंद जी ब्रह्मचारी बहुत ही सम्मानीय एवं और अपने साधना के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। जय श्री राम।